काम किया 4 मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसमें ठीक है, हो गया, कम चार्ज लाओ भैया। मनुष्य ने देखा था कि नारी शूद्र ना देता, नारियों को शूद्रों को वंचित किया जा सकता। और मैं सबसे पहले अपने इस कार्यक्रम के हमारे माननीय नवल जी, भाई अखिलेश जी, चौथा स्तंभ होता है। भारत में 4 स्तंभ है, राजनीति और एक स्तंभ है पत्रकारिता, जो हमें पत्रकारिता भी मिली हुई है। मैं बलिया के लोगों को, मानव विकास मंच के लोगों को बहुत ही सराहना करता हूँ। यहाँ पर हमारा चौथा स्तंभ भी है, जो अपनी बात देश दुनिया में पत्रकारिता के माध्यम से फैलाता है। ये तंबू 4 तंबू पर लगा हुआ देश चलता है पत्रकारिता पर। एक तंबू पे जो है हमारा यहाँ बलिया का जो है माली समाज के लोग इसमें हैं। और मैं जब भी देखता हूँ माली समाज के बेटों को तो मैं गर्वान्वित होता हूँ कि अखिलेश जी और भाई हमारे नवल जी, माननीय पत्रकार जी का आज मैं इस धरती पर स्वागत एवं वंदन करता हूँ। और हमारे दल छपरा के द्वारबा के हमारे नौजवान के बारे में बहुत सुना करता हूँ मैं। दीपक जी हैं, मास्टर साहब, मैं आपका बहुत आगे अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की बहादुरी सुन करके मुझे बहुत जोश और खरोश आता है कि हमारे जवान साथी हैं जो अपने हक अधिकार के लिए इस सामंतों से लड़ने का भी काम करते हैं, पीछे नहीं लड़ते हैं। आप बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। माननीय हमारे माली विकास मंच के अध्यक्ष जी, जो 2500 वोटों के लोगों भीड़ में उनको चुने, नवनिर्वाचित हुए, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि वो आगे बढ़ते रहें। और हमारे संस्थापक महोदय प्रमोद कुमार जी को भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे गोविंद माली जी, सपा नेता जो है समाजवादी पार्टी के, अभी अपने विचार रखे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम नारायण माली जी जो गाजीपुर जनपद के हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। और नथुनी सैनी जी जो ताजपुर डैमा के हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाई मनोज जी पूर्व प्रधान जी हैं, मैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर एस पुष्पजीवी जी जो प्रतापगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं पुष्पी जी आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रमोद माली जी संस्थापक जी का भी हार्दिक स्वागत, बिहार से माली जी उनका भी स्वागत, मेजर साहब जय कुमार जी, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूं, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते के साथ ही आपके पत्नी का ध्यान छुड़ा था, मैं उस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त किया था। मैं आज भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। सुशील माली जी, राजेंद्र सैनी जी, शिवम सैनी जी बहादुर साथी हैं रसोड़ा के, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। माली विकास के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे छोटे भाई शिव जी माली जी बहुत तेज तर्राजू नेता हैं और लगे रहते हैं, अपना बीमार भी रहते हैं तब भी अपने समाज के कार्य में लगे रहते हैं। मैं आपके बहादुरी को सलाम करता हूँ। कन्हैया प्रधान जी, आपका भी बहुत ही स्वागत अभिनंदन है, ये आप बहुत ही बहादुर साथी हैं। रघुनाथ माली जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय नित्या सैनी जी महासचिव महिला सभा प्रकोष्ठ की हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, बलिया जनपद में गौरवान्वित हैं और मैं इनको बड़े पद पर दिलवाना भी चाहता हूं आने वाले दिनों में। डब्लू माली जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। दीपक माली जी, आपका मैं कह दिया। दल छपरा जी, देखिए माली समाज का मैं बेटा है, पहले मैं माली हूँ और अभी पुष्पजीवी जी बैठे हैं, श्री माली झगड़ा होता है, मैं तो हर जगह जाता हूँ जहाँ माली शब्द लग जाए, माली शब्द लग जाए, श्री माली। अरे माली तो माली है, नदियाँ एक घाट बोलते हैं, नदी बहती है लेकिन घाट अलग अलग रहते हैं, तो माली में विवाद नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में हर जात के यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, हर पार्टी में है, तो माली समाज भी क्यों नहीं हर पार्टियों में हो, जिससे उसे प्रभुत्ता बढ़े। आज माली समाज के आपके इस बेटे को राधे श्याम सैनी को माननीय अखिलेश यादव बुलवाते हैं। मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूं, मेरे पास 2 विद्यालय चलता है, राजनीति में किसी का मोहताज नहीं उपस्थित का। उत्तर प्रदेश में मैं हर जगह अपने माली समाज के हितों के लिए पहुंचता हूं, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन जहां माली समाज की जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाएंगे, सबसे पहला कदम मैं पहचान के तैयार रहूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुझे बुलाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं, तमाम लोग देखे हैं फोटो में, मुझे अपने बगल में बैठा करके कहते हैं राधे श्याम सैनी जी आपको मेरे लिए काम करना है,
हमने कहा सर मैं आपके लिए तो काम जरूर करूंगा, लेकिन मेरा समाज माली समाज बहुत अच्छा है, बहुत गरीब है, उसके लिए भी आपसे कुछ मांगूंगा। उन्होंने कहा राधे श्याम सैनी जी, आपको मैं विश्वास भरोसा देना चाहता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो आपको आपसे पूछ करके जो काम होगा माली समाज को बांट करके दे दिया जाएगा। एक अंदाज से मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने कहा, हमने कहा सर मुझको आप तो अपने पार्टी में मिला रहे, लेकिन आप बताइए मुझे कैसे वादा मिलेगा, लोग हमको उत्तर प्रदेश में जानेंगे। तो उन्होंने कोई हमको संगठन के छोटे मोटे मजदूर सभा या छात्र सभा या युवजन सभा का नहीं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कि राधे श्याम सैनी माली के बेटे को प्रदेश सचिव बनाओ मीनबाड़ी में। उन्होंने आपके बेटे को धन्यवादित किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं कन्नौज से लेकर के पूरे जनपद में जहाँ जहाँ चुनाव होता है आपके बेटे को भेजने का काम करते हैं और मैं जा करके बाहर करके अपने समाज की बात को करता हूँ, माली समाज को जोड़ने का काम करता हूँ। और 6 तारीख को प्रदेश में दारू सफाई ब्लॉक में इसी 6 तारीख को माली अधिकार रैली रखी गई है, माली अधिकार रैली रखी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य अतिथि। इसके बाद जब यह रैली सफल हो जाती है प्रोग्राम, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम रखा जाएगा। माली को कोई जानता नहीं, हमारे यहाँ धर्मेंद्र जी यादव सांसद थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती मनाने के लिए मैंने उनको बुलाया कार्यालय पर, पार्टी कार्यालय पे, तो कहते हैं हम तो जानते नहीं, हम तो सिर्फ सैनी को जानते हैं। हमने कहा साहब सैनी जाति मौर्य लिखते हैं, माली जात तो माली महात्मा ज्योतिराव फुले माली जात के थे, हमारे जात को लेकर के मौर्य घूमता है और कहता है कि हमारे जात के हैं सैनी। और सावित्रीबाई फुले कंसुली जात का बेटी औरतें उनकी पूजा करती हैं, उनके घरों में फोटो होता है, लेकिन हमारे समाज के घरों में सावित्रीबाई फुले के फोटो नहीं है। अगर वो न होती इस देश की कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हो पाती, इस देश की मायावती नहीं हो पाती, कोई भी नारी किसी भी जात की हो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखा था नारी शूद्रो ना वेतन, नारियों को शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। अगर माली का बेटा और बेटी न होती, इस समाज का अखिलेश मुलायम या कोई भी बाइपर शेड्यूल कास्ट का नेता या किसी जात की महिला इस देश की प्रधानमंत्री नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री माली समाज का बेटे की गौरव है। आज बलिया में आकर के हमें ये भी गौरव का एहसास हुआ कि हमारे समाज में शहीद और बलिदान देने वाली हमारी माताएं बहनें भी हैं। मैं आज वादा करता हूँ 6 दिसंबर को मकतूलिया मालिन का फोटो व्हाट्सएप पे माननीय अध्यक्ष संस्थापक जी आप मेरे भेज दीजिएगा। 6 तारीख को जो लखनऊ में ये ब्लॉक में रैली होने वाली है माली अधिकार रैली में, उसमें मधुलिया माली का उत्तर प्रदेश में सम्मान दिलाया जाएगा। ये दिलाने का आपका माली समाज का बेटा करेगा। इसी 6 सितम्बर को, दिन दूर नहीं 6 सितम्बर को लंबा चौड़ा तो अभी परिवार की बात थी, समय ज्यादा है, मैं तो भाषण 2-3 घंटे देता, लेकिन समय अभाव है, इसलिए बहुत सचेत में बोलूंगा। माताओं बहनों बेटियों, अपनी बहनों को अपने माली समाज के बच्चों को पढ़ाना जरूर। आप कहते हो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरक्षण मिलता है नौकरी में, क्या मकतूलिया माली के घर की कोई भी नौकरी में है? नहीं है। इसलिए नहीं है आपने पढ़ाया नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सर्टिफिकेट है आपके पास? है माता जी, सुशील भाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक मार्कशीट होती है, वो प्रमाण पत्र है आपके पास? वो भी नहीं। सोचिए, जो माली जात के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके परिवार को नौकरी में आरक्षण। कैसे पता कि शहीद है कि नहीं जब सर्टिफिकेट नहीं है तो? हाँ, वही दिक्कत है। देखिए, माली जात के नाम पर यहाँ पे कहीं इतिहास नहीं है, इसलिए माली समाज के लोगों इकट्ठा हो, जागो, उठो, प्रमोद के नेतृत्व में, यहाँ के अध्यक्ष के नेतृत्व में उठ करके आह्वान करो, जहाँ जरूरत हो वहाँ चलो। हम तो काशीराम के साथ चले थे पहले, फिर मैं आ गया माननीय अखिलेश यादव जी के पास। तो बताइए, मैंने देखा है दिल्ली तक दलित चला जाता है, अपने बिरादरी का भाषण सुनने के लिए भौली लेके जाता है बना करके, वो खराब नहीं होती है, नमक और मर्चा ले जाता है, उसी से खा करके पेट भर लेता है, अपने नेता का विचार लखनऊ दिल्ली में सुनता है। अरे माली समाज के लोगों उठो, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताले खोले जाएंगे। जिस दिन आपका राधे श्याम सैनी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार बनेगी, आपको वादा और भरोसा दिलाता हूँ, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से लड़ भिड़ करके माली जात को माली पद अगर बना उत्तर प्रदेश में दिलाने का काम करूंगा, मांगूंगा।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माली समाज को आरक्षण चाहिए। माली पद बना है तो माली जात को दो। जैसे नाव का ठेका जो है वो मल्लाह को मिलता है, पता कर लीजिए, माझी को मिलता है, लेकिन माली समाज सोया है। आए माली समाज के लोगों, बलिया के नौजवान साथियों, उठो जागो, आप में बहुत हौसला है। हमारे जनपद में तो आपसे कम हौसला है भाई। जब आपने इतना वोट दिया देखा मैंने, आप जब भी मीटिंग होती है हौसला से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये बलिया के लोग नौजवान साथी हैं, वहाँ छपरा के लोग बहादुर साथी हैं, संतोष जी बहादुर साथी हैं, सारे लोग तो बहादुर यहाँ के लोग हैं। मैं बहुत तारीफ करता हूँ। उठिए, लड़ाई लड़िए, समय दीजिए। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक दिन अपना समाज में महीने में 1-2 दिन चला जाए बस्तियों में, समझाए बुझाए, उसके पास पैसा भी है, टाइम भी है, और जा करके संडे को अपने परिवार का, अपने माली समाज के लोग रखा करके समझाए और आगे बढ़ाए। मैं बहादुरी देता हूँ। ये कब काम होगा? जब आप हमारा साथ देंगे, आप हमारा हौसला भी बढ़ाएंगे। आज माली की संख्या कहते हैं कम है, मत कहिए, हमसे बढ़िया नाऊ है, उसके उत्तर प्रदेश में पहचान है नाई की, लेकिन माली की संख्या 10-15 हजार हर विधानसभा में कहते वोट है। मैं तो कहते हैं 15-20 हजार हमारे हर विधानसभा में वोट है। कहते लोग ऐसे कहते हैं सैनी जी, हमने काम गणना कराए हैं, जब जरूरत पड़ेगी दिखा देंगे। हर विधानसभा में हमें हराने जिताने की ताकत रखने आए, ये बताना हमको है। और बता करके अपने समाज को संगठित हो। ये कौन कहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा है। अम्बेडकर संविधान निर्माता जो बनाए हैं उनके गुरु माली समाज का बेटा है। अगर माली समाज का बेटा न होता तो दुनिया में संविधान नहीं होता, नहीं बन पाता। माली समाज के बेटे की देन है अम्बेडकर जी, उनके ये गुरु थे। ये सोचना आपको। हमारी माताएं बहने सावित्रीबाई फुले बने, हमारी सावित्रीबाई फुले बन करके इतिहास से काम करे, मलका देवी बन के काम करे। और माता जी आपका जो काम नहीं हुआ है, नित्या जी आप यहाँ की महासचिव हैं, आपसे सांसद जी से पड़ता है, एक दरखास्त लिखवा करके इनसे अपने समाजवादी पार्टी नेताओं से दीजिए कि मकचुरिया देवी का शहीद स्मारक बना हुआ है, फला तारीख को देहांत हुआ, आज तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये सभा राज्यसभा और विधानसभा में उठना चाहिए, लोकसभा में उठना चाहिए कि माली जात के होने के नाते उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं। ये बात होनी चाहिए नित्या सैनी जी। और जो भी हमारी जरूरत होगी मैं भी कहूँगा, मदद करने के तैयार रहूंगा। मैं भी यहाँ के चौधरी जी से कहूँगा, यहाँ के सांसद से कहूँगा, और इसको उठवाइए। माननीय पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ हैं, 2 लोग, आप लोग उठाइए। पत्रकार में पत्रकारिता हम बोलिए, दूसरे चौथे बुलवाइए, अध्यक्ष से बुलवाइए, संस्थापक से बुलवाइए कि माली जात के मतलब माली को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, फला तारीख को माली शहीद हुई थी, जो विवरण आप लोगों ने बताया है। इस तरह जब तक आवाज नहीं उठेगा मीडिया तब मांग पूरी नहीं होगी। जिसको भूख लगती है, जिसके माँ को 4 बच्चा है, जिसको भूख लगेगी वो चिल्लाएगा, उसी बच्चे को दूध पीने को मिलेगा। आज से वादा करेंगे आप सब लोग ना कि इनको हक दिलाना है, स्वतंत्रता प्रमाण पत्र दिलाना पत्रकार जिनको, हाँ स्वतंत्रता संग्राम पर पत्रकार हो कि आप लोग दिलवाना है। संस्थापक जी इनको प्रमाण पत्र मिल जाए, इनके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। और प्रयास होगा मेरा भी, विधानसभा में क्वेश्चन यहाँ के लोग नहीं उठवाएंगे तो मैं आजमगढ़ सांसद राय उठवा दूंगा, लेकिन यहाँ का इतिहास मुझे मिलना चाहिए एक लिख के आदेश में, और उठ करके इनको सम्मान मिले, इतिहास में नाम हो। यही से नाम, अभी यही नाम है इनका सुशील भाई, अभी यही नाम है। आपको स्वतंत्रता संग्राम के प्रमाण पत्र भी नहीं मिला, नहीं तो आपके बच्चे नौकरी पाते, आरक्षण पाते, उस कोटे में आप है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप माली जात के हैं। और लोगों का होगा 3 लोग, ये लोग पता कर लीजिए, शिवशंकर सिंह का भी होगा, भाई साहब का सबका होगा, ये आपका नहीं। इसको दिलाने का सब लोग प्रयास करिए, हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। इसमें बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, नेता हैं, तो मैं तो चाहूंगा उन्हीं लोगों से कहवा दीजिए। सोहन लाल माली जी बड़े नेता हैं और उनके बड़े मित्र हमारे बैठे हैं, भैया हमारे ओम नारायण जी आप ही हैं, आप उनसे कहवा कि इनको यही काम करवा दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वही प्रमाण पत्र दिलवा दीजिए। सोहन लाल जी से हम जान जाए, एक अच्छा काम हो जाएगा, लिखवा लीजिए, एक दिलवा दीजिए उनको। तब मैं समझूंगा आप लोगों ने कुछ किया, तब हम समझे सोहन माली जी ने कुछ किया।
और जो बड़े नेता हमारे हैं, जब यहाँ के लोग जाएं तो उनको सम्मान दीजिए अपने घर पे। नहीं कुछ कर सकते, चाय पानी भोजन कराइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले से ही हम लोग ये करल आधार तो आप मांगिए लोगों से, इनको मिलना चाहिए। और नहीं कर सकते तो आवाजें उठाते। हम इतना जान जाएंगे, सोनालाल भाई हमारे मंत्री है, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, बहुत बढ़िया है। आज माली समाज विकास मंच मांग करता है, एक ही काम करा दीजिए, एक काम, तो माली समाज का विकास हो जाएगा, मैं समझूंगा। बहुत बड़ा जी, हाँ ठीक है, करवाइए, करवा दीजिए, काम करवा दीजिए। मैं तो भाई काम करवाने की, जब हमारी सरकार आएगी तो लगूंगा। आप भी, मैं कोशिश करूंगा, आप सुशील भाई हमको दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा विधानसभा में इनकी बात उठ जाए। नहीं पच उठाएगा, विपक्ष उठाएगा, तो इनको क्यों नहीं मिला अब तक? नहीं, आप सरकार में, सत्ता में, आप दिलवा दीजिए, उठाने की क्या जरूरत होने की हमको? नहीं सर, नहीं, आप दिलवा दीजिए। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा सर, तो प्रयास करके दिलवाइए। मैं अब शाम ज्यादा हो गई है, मैं आप लोगों का, अपने बहादुर साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, सबका हार्दिक स्वागत करते, रहने माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए सौम्या भाव से क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे नहीं कर पाया, कभी वक्त मिलेगा, चांस मिलेगा, पुनः आपसे बातें करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम सबको।